आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूंगी। ज़ेलबरी आउटलेट आपको विजिट करवाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लॉन की कलेक्शन आई हुई है, वहां पर अफोर्डेबल भी है। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि ईद से पहले ना मैं अपनी और बच्चों की तैयारियां बजट में रहते हुए किस तरह से करती हूँ। अपने ड्रेसेस भी आपको दिखाऊंगी और जी बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा भी बनाना आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे व्लॉग्स किसी भी रेसिपी के बगैर मुझे अधूरे लग रहे होते हैं। थोड़ी बहुत सेल्फ केयर पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इस महंगाई के दौर में ना आप जो है बचत किस तरह कर सकती हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है ना, जो पैसे आते हैं आते साथ लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। बकरा ईद आने में ना कुछ ही दिन बाकी हैं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्टिच कपड़े खरीदूं अनस्टिच लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अनस्टिच ले लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना अगर इंसान अपनी खुद की मेजरमेंट के हिसाब से टेलर को दर्जन को दे के अगर स्टिच करवाए तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर स्टिच कपड़े ले लो ना, तो कभी ट्राउज़र टाइट होता है, कभी शर्ट टाइट होती है, तो वो मसला ही होता है। तो मैं चली गई थी अपने फेवरेट ब्रांड ज़ेलबरी पर, और ऑनेस्टली बाकी ब्रांड्स की निस्बत ना ज़ेलबरी पर बहुत अफोर्डेबल कपड़े मिल जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि प्रिंट्स कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैं गई थी और प्रिंट्स अच्छे थे। और मैंने पहले इनकी जो स्टिच कलेक्शन थी ना वो देखी। अगर आपको मसला लगता है ना कपड़े सिलवाना वगैरह, तो आप इनके जो स्टिच आर्टिकल्स हैं वो भी ले सकती हैं। लेकिन ना मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज़्यादा ना समरी कलर्स थे, लाइट कलर्स थे, और मुझे ना इस तरह के जो कलर्स हैं सूट भी नहीं करते और अच्छे भी नहीं लगते। और अगर आप थोड़े से मोटे हुए हो ना, तो लाइट कलर्स पहन के और ज़्यादा बल्कि और मोटे लग रहे होते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना अनस्टिच ही लेती हूँ, उनको मैं अपने हिसाब से ना स्टिच करवा लूँगी। तो बस मैं इनका जो ऊपर वाला अनस्टिच कलेक्शन का सेक्शन है ना वहाँ पर आ गई थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे कलर्स थे। गर्मियों के हिसाब से स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। मतलब इनकी लॉन इतनी सॉफ्ट थी ना, मैं पिछले साल के भी ज़ेलबरी के कपड़े पहन रही हूँ ना, तो नो डाउट लॉन इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं चुभती है। मतलब अक्सर कुछ लॉन होती है ना कि वो चुभ रही होती हैं, या 2-3 बार वॉश करो तो उनकी जो फिनिशिंग है ख़त्म हो जाती है। मैं ज़ेलबरी के कपड़े काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ, तो ना 2-3 साल बड़े आराम से चल जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही थी और मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि ना किस तरह का ड्रेस लूँ। जब इंसान बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर दिल चाह रहा होता है कि सारे ही चीज़ें ले लो। पहले मेरा दिल कर रहा था 3 से 4 सूट ले लेती हूँ, लेकिन मैं घर से ही माइंड बना के गई थी कि बस 2 ही लेकर आऊँगी, क्योंकि आप सब जानती हैं इतनी इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, और फिर कुर्बानी भी करनी है, आगे बच्चों की भी तैयारियां हैं, हस्बैंड के कपड़े होते हैं, और एक मिडिल क्लास घर में ना यकीन करें इस तरह के जब मौके आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी वही फिक्स सैलरी आनी है, और फिर इस तरह के जब खर्चे आते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल तो हो जाती है। बेशक बेशक अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान को भी ना थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है। अच्छा चेक करें, मुझे यहाँ पर इनकी ये हैंड बैग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी लग रही थी। इतने क्यूट क्यूट बैग्स थे, लेकिन मसला ये है कि जिनके बच्चे हो ना वो इस तरह के छोटे छोटे क्यूट क्यूट बैग्स लेके बाहर नहीं जा सकती। मैं तो जब बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे बैग में मेरे हस्बैंड का भी सारा सामान होता है, वॉलेट हो गया, कीज़ हो गई, तो मुझे तो अच्छा खासा बड़े साइज़ का बैग चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बैग्स देखे ही थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 2 पीस जो इनके ड्रेसेस है ना उन पर भी नज़र मार लेती हूँ, लेकिन मुझे ना 2 पीस ड्रेसेस लेना अच्छा नहीं लग रहा होता, बड़ा मसला लग रहा होता है। अलग से दुपट्टे मैचिंग करो, और अगर वो फिर कभी ट्राउज़र मैच करना पड़ता है, कभी कलर नहीं मिल रहा, और ले दे के ना फिर वो जो हिसाब है वो 3 पीस ड्रेस जितना ही पड़ जाता है। लेकिन खैर एक तरीका ये है कि अगर आपको इस मैचिंग दुपट्टे या मैचिंग ट्राउज़र पड़े हो ना, तो फिर अच्छी खासी बचत हो सकती है अगर आप इनके 2 पीस ड्रेस बाय करें, क्योंकि 1800, 2000, 2200 की रेंज के थे। एक पिंक एम्ब्रॉयडर्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी बहुत अच्छा समरी सा कलर था, लेकिन वही बात है मुझे था कि मैं कोई डार्क कलर ले लूँ, लेकिन फिर मैं करके क्या आई थी, एक तो मैंने डार्क कलर ले लिया था और एक बिल्कुल लाइट ले लिया था। और मैं सोच रही हूँ कि कुर्बानी वाले दिन किचन में काम करना है, गोश्त के साथ सारा काम करना है, तो जितना मैंने लाइट कलर ले लिया है ना, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। एक मैंने ये पर्पल ड्रेस लिया था, एक जी मैंने ब्लैक लिया था, तो अभी जब स्टिच होकर आएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इस दफ़ा मैं लेसेस लेने गई थी, मैं ना अंदरून हुसैना गई वाली जो साइड है वहाँ से जाके लेसेस लेती हूँ, बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में पहले मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा यकीन करें जो लेसेस का मैं वो पूरा बंडल 8 गज़ 10 गज़ का 300 साढ़े 300 का लेती थी ना, उसके रेट्स डबल हुए हुए थे। और जिससे भी पूछो ना तो वो यही कहते हैं कि बाजी बहुत महंगाई हो गई है, हम क्या करें। तो बस अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, हम सब के लिए आसानियों वाला मामला करे। और एक और बात आपको बता दूं कि ज़िलहज का चांद नज़र आ गया है, और हम सब जानते हैं कि जो ज़िलहज के पहले 10 दिन है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा फजीलत वाले हैं। आपने काम करते हुए, रोटियाँ बनाते हुए, खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए ना लाजमी लाजमी जो तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रूर ज़बान से ना पढ़ते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नवाफिल अदा करें, और डेली
डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे सदका ज़रूर दें, बेशक 10 रुपये का दें लेकिन ज़रूर दें, क्योंकि भाई ये जो 10 डेज़ है ना ये बहुत ज़्यादा बरकत वाली है। और आपकी जो दुआएँ हैं ना बस उनकी लिस्ट बना लें, और 10 दिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इबादत करनी है और जितनी दुआएँ मांग सकती हैं ना मांगनी है, क्योंकि इन दिनों में दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। वैसे तो हमेशा ही होती हैं, लेकिन कुछ दिन होते हैं ना, कुछ महीने, जैसे रमज़ान बहुत बरकत वाला है, तो इसी तरह ये जो ज़िलहज के 10 दिन है ना इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी वही जो मैं घर के रूटीन के काम थे, यहाँ पर मैं फटाफट से नाश्ता रेडी करी थी। और मुझे लगता है गर्मी हो, सर्दी हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, ये जो घर के काम है ना हम औरतों का पीछा नहीं छोड़ सकते। यही हमारी ज़िंदगी है, सुबह उठने से लेके ना रात को सोने तक बस काम किए चले जाओ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, यकीन करें किचन में काम करना ना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अल्लाह ताला हम सब ख़वातीन को हिम्मत दे। और मैं आपको यही मशवरे दूंगी कि इतनी गर्मी में ईद आ रही है तो कोशिश करें कि जितनी छोटी मोटी तैयारियां कर सकती हैं ना कर लें। जैसे अदरक लहसुन पीस के उनको क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें। रायते के लिए वो जो पुदीना धनिया की चटनी होती है वो बना के वो भी फ्रीज़ कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह जब मैं सारी तैयारियाँ करूँगी ना 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। और कोशिश किया करें कि इतनी गर्मी में ना काम जो है पाइल अप ना करें, साथ के साथ ना चीज़ों को समेटती रहें। जैसे यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो ये जो मेरा सिलिकॉन मैट है मैंने फटाफट से हल्का सा कपड़ा गीला किया था और इसको ना लगे हाथों साफ़ कर दिया था। वैसे तो मैं दिन में एक दफ़ा इसको वॉश कर लेती हूँ, लेकिन हाँ सुबह नाश्ते के बाद, क्योंकि रात को इसको मैंने ऑलरेडी वॉश करके ही रखा होता है ना, तो मैंने बस इसको हल्का सा कपड़ा फेर के साफ़ कर दिया था। बाकी ना मैं आपके साथ कोई छोटी मोटी मैंने शॉपिंग की थी वो भी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ मैं कि इस महंगाई के दौर में ना मैं सब कुछ किस तरह मैनेज करती हूँ। फिक्स सैलरी आनी होती है, जिनके हस्बैंड की, अब्बू की, भाई की 50-60 हज़ार तनख्वाह आनी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ईद आ गई है या कोई भी मौका है, शादी ब्याह, कोई बर्थडे, कुछ भी है, एक दफ़ा ना तैयारी के लिए, शॉपिंग के लिए, बच्चों के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये निकालना, जाहिर सी बात है 50-60 हज़ार रुपये में से आप 20 हज़ार शॉपिंग पे लगा देंगे तो फिर पूरा महीना क्या करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी करने गई या किसी भी और मतलब गोश्त लेने गई या सब्ज़ी लेने गई, तो ना मैं थोड़े पैसे जो मैंने बचाए हुए होते हैं, कभी यहाँ से बचत कर ली, कभी वहाँ से, तो वो 1000, 1200, 1500 की एक चीज़ ना मैं साथ लेकर आती रहती हूँ। जैसे इस दफ़ा ना मैं गोश्त लेने गई थी, साथ में कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, तो मैं आमना के लिए ना उसके ये शूज़ लेकर आ गई थी। बाकी कुछ छोटा मोटा सामान और था, जैसे मैंने सनस्क्रीन खरीदी थी। सन ब्लॉक गर्मी में भाई ज़रूर अप्लाई किया करें। एक मैंने अपने लिए ली थी, एक मैंने आमना के लिए ना किड्स वाली ली थी। पहले ना ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि सन ब्लॉक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही बात है, इंसान तजर्बे से वक्त के साथ साथ सीखता है। तो हम इतनी महंगी क्रीम्स, नाइट क्रीम्स, डे क्रीम और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप सूरज से अपने आप को नहीं बचा रहे ना इस शदीद तड़कती भड़कती गर्मी में, तो जितनी मर्जी स्किन केयर कर लें कुछ असर नहीं होने वाला। तो सुबह उठते साथ ही अपना मुंह हाथ धो के अच्छी तरह फ्रेश हो के ना सन ब्लॉक भर के अप्लाई कर लिया करें। अगर बच्चे आपके स्कूल जाते हैं या नहीं भी जाते, बच्चे कौन सा टिक के बैठते हैं ना, तो ये किड्स की सन ब्लॉक आती है, मैंने आमना के लिए रिवाज की ली थी। इसका थोड़ा सा वाइट कास्ट तो है, मतलब मुंह थोड़ा सा चिट्टा लगता है, लेकिन हाँ अफोर्डेबल है और बच्चों के लिए ना ठीक है। मुझे लगता है शायद 300 की रेंज में ही आ गई थी, हाँ 300 तक की ही थी। तो बच्चों की भी स्किन उतनी ही नाजुक होती है, उनके ऊपर भी जो सूरज की शुआएं हैं वैसे ही असर कर रही होती हैं। तो सेल्फ केयर के ऊपर ना ज़रूर खर्च किया करें, क्योंकि हम बहुत सारी महंगी क्रीम्स, फेशियल्स और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन सन ब्लॉक होना बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। खैर मैं नाश्ते के बाद आमना को रेडी कर देती हूँ। रोज़ ही मेरी यही रूटीन है, मुझे होता है पहले वो तैयार श्यार हो जाए। और शुक्र अल्लाह पाक का, आज उसका लास्ट पेपर था, बच्चों के पेपर ख़त्म होते हैं ना, यकीन करें माएँ ऐसे रिलैक्स हो जाती हैं जैसे हमारे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। और वही बात कि ना मैं एक ही दफ़ा जाके 20-25 हज़ार की शॉपिंग नहीं करती। अब हो सकता है किसी को मेरा तरीका ठीक लगे, किसी को ना लगे, लेकिन जो मेरा अपना तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और मुझसे कमेंट्स में अक्सर ये पूछा जा रहा था, आप हर वक्त ना क्या कहते हैं बजट का और मनी सेविंग ये सब कुछ बताती रहती हैं, लेकिन आप मार्केट तो बहुत जाती हैं। तो भाई मैं मार्केट अगर जाती भी हूँ ना तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर आती हूँ, कोई भी मैं एक्स्ट्रा सामान जो है नहीं लेके आती। पहले जो था ना मैं बहुत ज़्यादा किचन की क्रॉकरी या बहुत ज़्यादा छोटा मोटा इस तरह का सामान जिसकी ऐसा बहुत ज़रूरत नहीं होती थी ले आती थी, लेकिन वही बात है इंसान गलतियों से सीखता है। और अब जितनी महंगाई हो गई है ना तो मैं इस तरह की चीज़ें लेने से अवॉइड ही करती हूँ। मैं इतना ही टाइम हो गया कि मैं के मार्ट भी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर भी प्राइजेज़ ना अब ज़्यादा हो गई हैं। खैर यहाँ पर मैं आलू कीमा बना रही थी और मैं अपनी जो डेली रूटीन है जिस तरह मैं चीज़ें कर रही होती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ें कर रही होती हूँ कि मैंने ऐसे पैसे बचा लिए, मैंने वैसे कर लिए। जो मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ मुझे होता है कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना तो किसी ना किसी का मेरी वजह से फ़ायदा हो जाए। खैर फटाफट से मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने ना तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा लिया था, या थोड़ा सा कम होगा। एक प्याज ले लिया था, उसको ना मैंने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया था। और ऑयल ना आजकल मैं बहुत ही एहतियात से यूज़ कर रही होती हूँ। इस दफ़ा ऑयल सबसे
सबसे ज़्यादा महंगा तकरीबन 3600 का ना ऑयल आया था। तो मैं अब क्या करती हूँ, ज़रा सा भी ऑयल बचता है ना फ़ौरन उसको स्ट्रेन करके डब्बे में डाल के रख लेती हूँ कि भाई ये वेस्ट ना हो। तो बस वही डब्बे में ऑयल बचा हुआ था, मैंने आमना के फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, तो उसी ऑयल को ना मैंने हांडी में ऐड कर दिया था क्योंकि बिल्कुल साफ़ ही था। अच्छा, जब प्याज हल्के से कलर चेंज करेंगे ना, बिल्कुल पिंक से होंगे, तो मैंने कीमा ऐड कर दिया था। इसके अंदर आपने तकरीबन 2 घूंट के करीब पानी डाल के ना अच्छे से जो कीमा है उसकी आपने भुनाई करनी है, उसको आपने पकाना है ताकि जो कीमे का एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और कोई भी जो चिकन की हल्की-फुल्की सी स्मेल सी होती है, बिसेंस सी होती है ना, वो ना आए। तकरीबन 7-8 मिनट ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है और जब अच्छे तरीके से सारा पानी ड्राई हो जाएगा, कीमे का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर जी आपने जो है इसके अंदर टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर देने हैं, अदरक लहसुन ऐड कर देना और आगे का जो प्रोसेस है वो मैं शेयर करूँगी। और अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। एक आदत जो मैंने अब रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट की है वो ये कि मैं ना कैश अपने हाथ में बहुत कम रखती हूँ। मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया है, मेरे पास जो भी सेविंग्स होती हैं, जो भी पैसे होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में ना अपने हाथ में ना रखूँ। जितने पैसे हमारे सामने हाथ में होते हैं ना वो खर्च होते चले जाते हैं। मैं आपको कल की बात बताती हूँ, कल मैंने ऐसे ही 2000 निकलवा लिया, मुझे कुछ ज़रूरत थी। अब जिस चीज़ के लिए ज़रूरत थी वो पैसे उसमें तो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन वो 1000 रुपये ना यूँ चुटकी बजाते ही ख़त्म हो गया। आमना ने कुछ ना कुछ ले लिया, बाहर से कुछ खा लिया, बर्गर हो गया या कुछ भी, तो मतलब इस तरह से पैसे ना नहीं पता लगता और निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि पैसे हाथ में कम से कम रखें और अपने अकाउंट्स खुलवाएँ या हस्बैंड के अकाउंट है तो वहाँ पर रखें। उस तरह ना आपकी सेविंग हो जाएगी। और यहाँ चेक करें, जब कीमे का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था ना, मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन जो था ग्राइंड करके ऐड किया था, नमक, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, हल्दी ऐड कर दी थी। इसको जब भून लिया था ना मैंने तकरीबन 10-15 मिनट, तो आलू और मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करती आमना की वजह से ना, मैं बहुत ही कम नमक, मिर्च, मसाले डालती हूँ। पहले मैं फिर भी मिर्चें ज़्यादा डाल देती थी, लेकिन अब मुझे पता होता है उससे ना खाया नहीं जाएगा। और उसके बाद जी साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के ना भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था। थोड़ी-सी काली मिर्च डालेंगे और बस इसके अंदर आधा कप के करीब पानी डाल के ना इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। आलू भी गल जाएँगे, शिमला मिर्च भी गल जाएगी, कीमा तो ऑलरेडी हमारा चिकन का था, वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, झटपट सी रेसिपी है। तो इस तरीके से ना आलू कीमा बना के देखिएगा। और अगर हाँ, आप कभी आलू कीमा बनाएँ, शिमला मिर्च के साथ बनाएँ या वैसे ही बनाएँ, तो अगर आपका भी वो फोका-फोका सा लगता है और मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता ना, तो एक टिप ये है कि आपने जब भी चिकन का कीमा बनाना है या कोई भी कीमा बनाना है, बीफ का, मटन का, तो आपने ऑयल या घी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। अगर आप ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका जो सालन है वो रूखा-फीका बनेगा। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग, मेरी शॉपिंग, मेरी बातें, मनी सेविंग टिप्स आपको पसंद आई होंगी। जो ड्रेसेस मैंने ज़ेलबरी से लिए थे ना, वो इंशाल्लाह कल व्लॉग के स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इन ख़ास स्पेशली 10 दिनों में तो ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।